हेलो बच्चों, आज 12वीं क्लास का फिजिक्स का पेपर था। तो इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग आपको आज बताएंगे। आप लोगों ने क्या लिखा है उसको आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे बेटा हम लोग। पहला है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो इसमें क्या लिखा आप लोगों ने, यहाँ पर एन टाइप का बोला है। किसका पूछा है उसने? एन टाइप का पूछा है, एन प्रकार का। तो एन प्रकार में आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है। एन प्रकार में क्या आएगा? आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर प्रश्न में आपको पी पूछता, इस एन की जगह आपसे क्या पूछ लेता? पी पूछता, तो होल आता। बहुत बच्चे होल करके भी आए हैं, पर यहाँ पर प्रश्न में एन प्रकार पूछा गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। किस किसने एन करा है कमेंट बॉक्स में बेटा आप लोग बताइएगा। अगला है, वायु का परावैद्युतांक क्या होता है? वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। ये तो बहुत ईजी है, आप लोगों को सर ने करवाया भी है। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1। ठीक है, उसके बाद गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही ये आवेश को उत्पन्न करते हैं। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। ये आप लोग इसको और इसको अलग अलग नहीं लगा सकते, यहाँ पर ये दोनों दे के रखा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इसका, जो आपका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ही इसको प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अगला है, किरचॉफ का धारा वितरण। अगला देखिए, अगला है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज। तो इसमें आपका क्या आएगा बेटा? इसमें आवेश संरक्षण के नियम का वाला ऑप्शन आपका आएगा। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम का पालन, आवेश संरक्षण के नियम वाला ऑप्शन इसमें आएगा। अगला है, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। प्रकाश विद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तो इसमें आपका ई वाले में आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? वो डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो सबको पता है, हेनरी हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे बेटा। ये पहला आपका इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पर आपका एक आएगा, विद्युत चुंबकीय आएंगे, ऊर्जा संरक्षण आएंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हेनरी हर्ट्ज आएगा। सही जोड़ी को देखिए। प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या से निर्भर करती है बेटा। प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटोन। दूसरा है, प्रकाश की आवृत्ति फोटोन की आवृत्ति से। प्रकाश की आवृत्ति फोटोन की आवृत्ति से। उसके बाद है कार्यफलन। सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग का डी ब्रोगली होता है। डी ब्रोगली यहाँ से ऑप्शन में नहीं, तो ये आएगा अपना फोटोन दिया हुआ है लेकिन उसने, तो ये द्रव्य तरंग आ जाएगा आपका फोटोन का आ जाएगा। उसके बाद देहली आवृत्ति में सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति होती है। और आखिरी जो है, प्रकाश की कणीय प्रकृति, ये जो होती है आपकी आइंस्टीन संबंधित होती है। तो सही जोड़ी भी आपकी इजी थी, इसमें कोई संशय वाला क्वेश्चन ही आपको नहीं दिया गया था। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्युत आवेश के क्वांटम का गणितीय रूप लिखिए। क्वांटम का गणितीय रूप है Q बराबर प्लस माइनस NE। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना था यहाँ पर। Q आपका आवेश हो गया, N आपका पूर्णांक हो गया, E मतलब आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, Q आपका आवेश हो गया, N आपके पूर्णांक हो गए, E आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। दूसरा है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? तो इसकी आवृत्ति
400 से 750 ट्रिलियन हर्ट्ज, या आप लोगों ने इस फॉर्मेट में लिखा होगा 4×10⁻14 से 8×10⁻14 हर्ट्ज होती है, जो भी आप लोगों ने लिखा हो। तीसरा है 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो लेंस की क्षमता 1/0.5 हो जाएगा, तो 2 डायोप्टर होती है। यहाँ पर मीटर पूछा है इसलिए 1/0.5 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। सी वाले का ये आएगा। चौथा है एसआई यूनिट लिखना है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक हेनरी है। एसआई मात्रक क्या है इसका? हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान कितना होता है? I0/√2। 1/√2 डिवाइड करोगे तो 0.707 I0। ठीक है, इसका उत्तर ये आएगा। इजी था ये भी। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी दिए हैं। एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होती है। म्यू बराबर 1/sin i, तो साइन 90 में ही 1 होता है। 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस अल्प फोकस दूरी होती है ना। ये तो इजी थे, इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं आई होगी, है ना। अब ये दिए आपको सत्य असत्य भी ज़्यादा कठिन नहीं दिए बेटा। पेपर बहुत अच्छा है इस बार का। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद पास बनाती है, ये भी सही बात है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, गलत। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति के बारे में पूछा है बेटा, आवृत्ति सबसे कम होती है। अगर तरंग धैर्य की बात करता, तरंग धैर्य अधिक होती गामा किरणों के लिए। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, ये गलत आएगा। अगर तरंग धैर्य की पूछता तो तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है ना, गामा किरण आवृत्ति। चौथा है एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, गलत। ये समय के साथ परिवर्तित रहता है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, ये सही बात है। तो आप लोग इसका एनालिसिस कर लीजिए, आप लोगों ने क्या करा है, कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हैं, कितने गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।